चलिए, जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा केस है, वो केस है हमारा व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड बाय बैंक। बिल किससे डिस्काउंट कराया है हमने? बैंक से कराया है। देखिए, कुछ केसेस होते हैं, वापस से हम बात करते हैं। भावेश जो कि एक सेलर है, सेलर होने के नाते वो ड्रॉअर भी है, ठीक है। भावेश ने गुड्स बेचा था उत्कर्ष को, उत्कर्ष परचेजर है और परचेजर होने के नाते एक ड्रॉई भी है जिसपे बिल बना था। 10,000 का गुड्स है, बेचा है 1 जनवरी 2020 में। थोड़ा सा केस में ये तो बात हुई, पहले केस में भी तो यही एग्जाम्पल था नहीं बच्चों। बात यह है कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन से भावेश को जरूरत पड़ती है, तो भावेश को पैसे देने वाला बंदा है उत्कर्ष, ठीक है। भावेश को कौन देगा पैसे? क्या बोला मैंने? भावेश को पैसे देने की लायबिलिटी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष की, ठीक है। भावेश को पैसा देगा उत्कर्ष। बट केस यहाँ पे क्या है, जब जनवरी का बिल है 3 मंथ बाद ड्यू होगा। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। इसका मतलब फेब मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल को होनी है पेमेंट। कब होनी है? 4 अप्रैल को। इसका मतलब जो पेमेंट करेगा उत्कर्ष वो कब करेगा? 4 अप्रैल को। इसके पहले तो भैया उत्कर्ष पैसे नहीं देगा। बट अब यहाँ पे बट का वर्ड यूज किया है मैंने। बट मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज है इसमें इंपॉर्टेंट। भावेश को पैसे की जरूरत पड़ी 15 जनवरी को, बहुत जरूरी, ठीक है, बहुत जरूरी। भावेश को पैसे की जरूरत पड़ी। अब भावेश क्या करेगा बताइए? क्या भावेश कुछ कर सकता है? कोई बताएगा मुझे क्या कर सकता है भावेश? अरे बैंक के पास तुरंत थोड़ी जाएगा, पहले तो उसको पैसे किससे लेने हैं? पहले तो उत्कर्ष का घर खटखटाएगा, भाई मुझे पैसे दे दे, भाई मुझे पैसे दे दे। उत्कर्ष ने मना कर दिया, बोले नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, 4 अप्रैल को आना, लेके चले आना। उसका भावेश निराश लौटा, उसने बोला क्या करूं क्या करूं। उसको रास्ते में देखा बैंक, एकदम साक्षात भगवान जैसे। बोले क्यों परेशान हो बेटा? उसने बोला मुझे चाहिए पैसे, मुझे चाहिए 10,000 रुपए, और मुझे वो भी आज की डेट में चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ सिक्योरिटी, कुछ ऐसा जो हम तुम्हें रख के पैसा दे सकें। उसने बोला यार मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसको याद आया, नहीं मेरे पास तो एक बिल है जो मेरे को उत्कर्ष से क्लियर कराना है, वो खुद में भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो उसने क्या दिखाया? बैंक को दिखाया अपना बिल, और इसी बिल को क्या बोलेंगे अपन? बिल रिसीवेबल। इतने में बैंक ने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। बैंक ने बोला लो बेटा पैसे ले जाओ, मगर हम जो तुम्हें अमाउंट देंगे वो तुम्हें देंगे 9975। उसने बोला क्यों 25 रुपए क्यों काट रहे हो? मुझे तो पूरे 10,000 की रिक्वायरमेंट है। उसने बोला हम आपको पूरे 2.5 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं। कितने महीने पहले? 2.5 मंथ पहले अर्ली पेमेंट है ये। क्या है? अर्ली पेमेंट। तो हम आपको पेमेंट करेंगे, हमें भी तो कुछ फायदा हो। उसने बोला ठीक है, आप 25 रुपए काट लो। तो 9925 उनने हमें दिया। 25 रुपए जो काटा उनने, वो काटा डिस्काउंटिंग चार्ज। क्या काटा उनने? डिस्काउंटिंग चार्ज। अब बिल था पूरा पूरा 10,000 का। समझ में आया? ये होता है रीजन बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक करने का। इसी में थोड़ा सा एक केस और देखते हैं। अब बैंक में तो बैंक वाले ने अमाउंट डायरेक्ट बता दिया। कभी कभी बैंक बोलता है ऐसा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनके, देखिए अर्ली पेमेंट ले लीजिए 6% का इंटरेस्ट या
डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा। उन्होंने ऐसा बोला 6% का इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सीधा सीधा सा हिसाब है, परेशान होने की कोई बात नहीं। बिल कितने का है? 10,000। ठीक है, उस पे कितने परसेंट के रेट से बैंक ब्याज लगा रही है? 6%। कितने महीने पहले हम अर्ली पेमेंट ले रहे हैं? कितना महीने पहले हम अर्ली पेमेंट ले रहे हैं, जो कि है आपका 2.5 मंथ अपॉन 12। 20 से 20 गए, 6 1 6, 6 2 12, पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 2, इसका भी एक 0 काट दिया। ठीक है, ये हो गया 50, 50 इंटू 20.5, ये हो गया आपका 125। मतलब बैंक ने इस केस में हमारा डिस्काउंटिंग चार्ज कितना काटा? 125 रुपीज। दैट मीन्स बैंक को पेमेंट करनी, बैंक हम देंगे बिल 10,000 का, उसमें से उसने डिस्काउंटिंग चार्ज के नाम पे 125 रुपीज काटा, और हमें कितने की पेमेंट कर देगी? 9875। समझ में आया? क्लास ऑडिबल? ये था आपका व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड बाय बैंक का केस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज थी। दो पार्टीज में था आपका भावेश, जिसको हम सेलर या ड्रॉअर के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जो ये अनकॉमन की चीजें हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, तो अब तुमको पास थोड़ी क्लियर चीजें हो जाएंगी। वापस से सिर्फ और सिर्फ हम, ठीक है, जो सेलर है भावेश, और एक ड्रॉअर भी है। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो आपका भावेश है, उत्कर्ष है, और एक जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो है आपका बैंक। बैंक क्या मानी जाती है यहाँ पे? थर्ड पार्टी। क्या मानते हैं हम इसको? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों? क्योंकि ये ही किसको पेमेंट कर रही है? भावेश को। सेम विद दैट ये ही क्या होगी? उत्कर्ष से भी पैसे कलेक्ट करने जाएगी। ठीक है, भावेश को ये 10,000 नहीं, सॉरी 10,000 नहीं, 9875 रुपीज देगी, और भावेश इसको क्या दे देगा? बदले में बिल रिसीवेबल दे देगा। और यही बिल रिसीवेबल जो बैंक के पास है, वो लेके जाएंगे किसके पास? भावेश उत्कर्ष के पास, जिसके पास बिल्स पेबल की एक कॉपी है, वो उसमें से मिलाएगा और किसको पेमेंट कर देगा? बैंक को पेमेंट कर देगा। कितने की पेमेंट करेगा? पूरे पूरे 10,000 रुपीज की। किसको पेमेंट कर देगा? उत्कर्ष को, बैंक को पेमेंट कर देगा। किस डेट में पेमेंट करेगा? 4th ऑफ अप्रैल में। ठीक है, इसी बीच बैंक ने जो 125 रुपीज कमाए, यही है बैंक के लिए डिस्काउंटिंग चार्ज, जिसे हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। क्लास, इसमें किसी को कोई भी डाउट है? चलिए, ये हमने क्या देखा? केस देखे। चलिए एक छोटी सी एंट्री देखते हैं, जो हमारा क्या कर देगी? इस चीज को क्लियर कर देगी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन, ए सोल्ड गुड्स टू बी। ठीक है, कितने का? 4 रुपीज 50,000। कब बेचा? ऑन 1st Jan 2000। ऑन 1st Jan 2020 को ए ने गुड्स बेचा है किसको? बी को। कितने का? 50,000 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद ऑन द सेम डे बिल इज ड्रॉन। ऑन द सेम डे बिल इज ड्रॉन
आफ्टर 1 month बिल इज ड्रॉन फॉर 3 months। ठीक है, कितने महीने के लिए बिल बना है? 3 महीने के लिए बना है। ठीक है, आफ्टर 1 month ए रिक्वायर फंड्स, सो ही वेंट टू बैंक टू डिस्काउंट द बिल। एक इसके पास गया, बैंक के पास गया बिल डिस्काउंट करने के लिए। ठीक है, एंड बैंक चार्ज 6% ऑन इट। बैंक कितना चार्ज कर रही है? 6% चार्ज कर रही है। आपको नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है इस केस में। ठीक है, इसका मतलब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। हम सबसे पहले किसकी बुक में एंट्री पास करेंगे? इन दी बुक्स ऑफ ए। किसकी बुक में एंट्री पास करेंगे? इन दी बुक्स ऑफ ए। हम किसकी बुक में एंट्री पास कर रहे हैं? इन दी बुक्स ऑफ ए। ठीक है, हम बात करते हैं अगर ए की बुक में, तो ए की बुक में क्या एंट्री हो जाएगी? चलिए देखते हैं ए की बुक में क्या एंट्री होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस। ए ने गुड्स बेचा है बी को, तो बी डेबिटेड कौन सी डेट को? 1 Jan। यहाँ थोड़ा सा डेट का अमाउंट बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बी 1 Jan 2020, बी अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 50,000। 50,000 being goods sold on credit। हमने क्या किया है? गुड्स कैसे सोल्ड किया है? क्रेडिट में सोल्ड किया है। ये हो गई आपकी फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करते हैं, मतलब सेकंड एंट्री की बात करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या होगी? बिल बनाने की। किस डेट में? 1 January को ही। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू। बिल किस पे बन रहा है बताइए बच्चों? बी पे बन रहा है। किस पे बन रहा है बिल? बी पे बन रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, बीइंग बिल इज ड्रॉन ऑन बी। बिल पे किस पे बन गया? बी पे बन गया। कितनी तारीख को? 1 January को। अब बात आती है किसकी? पेमेंट की। अब यहाँ पे 4th of April नहीं आएगा, क्योंकि 4th April तक तो बिल हमारे पास है ही नहीं। हमें कितने मंथ बाद पैसे की जरूरत पड़ी? 1st month बाद, 1 महीने बाद। जनवरी के बाद क्या आता है? 1st Feb। हम किसकी शरण में चले गए? बैंक की शरण में चले गए। अब भैया पहले तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे कितने का बिल है? 50,000। ये आप दिखाओगे वर्किंग नोट में, ये आपका होगा वर्किंग नोट। ठीक है, 50,000 रुपए इंटू कितना परसेंट बैंक चार्ज कर रही है हमसे? 6%। ठीक है, कितनी अर्ली पेमेंट हो रही है? 3 महीने का बिल है, उसमें बैंक ने हमने 1 महीने तो बाद गए। इसका मतलब हम कितने महीने पहले अर्ली पेमेंट ले रहे हैं? 2 महीने पहले। कितने महीने पहले? 2 महीने पहले हमें बैंक से पैसे जल्दी चाहिए। इसका मतलब 2/12। 2 0 से 2 0 काटे। 6 1 6, 6 2 12, 2 से 2 गया, ये काट लिया बैंक ने 500 रुपए इंटरेस्ट। ये आप बोल सकते हो आप डिस्काउंटिंग चार्ज। इतना काट लिया बैंक ने। अब काट लिया तो काट लिया, क्या कर सकते हैं? पैसे भी तो चाहिए थे। ठीक है, ये चीज होती है। इसको किसी में कोई भी डाउट? इसमें किसी को कोई भी डाउट? चलिए चलिए चलिए। अब बैंक ने काट लिया, मैंने ये तो निकाल दिया, तुम लोगों को बता दिया। इसको आप लोग वर्किंग नोट में बनाओगे।
ठीक है। 1 Feb 2020। जिसको भी इसमें वापस से कोई डाउट हो, मैं यूट्यूब पे आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको वापस से देख लेना सबके सब, और मेरे चैनल को फॉलो भी कर लेना। चलिए यहाँ पे देखते हैं पैसे मिलेंगे किससे, बैंक से। तो हो जाएगा आपको बैंक अकाउंट डेबिटेड। चाहिए थे पूरे पूरे 50,000, बैंक ने काट लिए 500 रुपए और हमें दिए 49,500। जो 500 काटे वो काटे डिस्काउंटिंग चार्ज। तो डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिटेड टू टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू बिल्स रिसीवेबल। बिल तो गया और पैसे मिल गए। नरेशन बीइंग बिल इज डिस्काउंटेड बाय बैंक, discounted by bank at the rate 6% per annum। इसमें किसी को कोई भी डाउट क्लास? चलिए, तो यही हो गया आपका, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख गया होगा। आज आपको इसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने घर पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।